प्रेज़ द लॉर्ड। लीनियल मिनिस्ट्रीज भोपाल के आज के संडे सर्विस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम सब जानते हैं, कोरोना के इस दौरान में जब लॉकडाउन पार्शियली ओपन हो चुका है और व्यवसाय वगैरह चालू हो चुका है, बट अभी भी वर्शिप प्लेसेस खुले नहीं है, तो हम आज भी ऑनलाइन में इस माध्यम से उस प्रभु, हमारे उस जीवित प्रभु की आराधना के लिए एकजुट हुए हैं। जैसा कि वचन हमें सिखाता है, जहां एक या दो मेरे नाम से एकत्रित होंगे, मैं उनके मध्य में उपस्थित रहूंगा। इवन दो हम इस समय में अपने अपने घरों में अलग अलग जगहों पे बैठे हैं, परंतु आत्मा में एक होकर एक परिवार के रूप में उस जीवित खुदा की आराधना के लिए हम एकत्रित हुए हैं। धन्यवाद करें उस प्रभु का जिसने ये अवसर हमें एक बार और प्रदान किया, ये सारे माध्यम और सारी चीजें, सारी सुविधाएं प्रदान की कि हम सब एक परिवार के रूप में उस प्रभु की आराधना के लिए एकत्रित हो पाए। आज के सर्विस का प्रारंभ हम एक छोटी सी प्रार्थना से करते हैं। Loving and gracious Heavenly Master, once again we come to your mighty presence. We thank and praise you, our Father, for this wonderful time you have given to us to come together in spirit and truth to worship you, O Lord. We thank and praise you, our Father, for everything you have done for us in past week, O Lord. You guided us through every thick and thin of life, O Lord. Help us, O Lord, today when we sit together as one family in your presence. Help us to worship you in spirit and truth. Let your name be glorified through in every aspect of our life, O Lord. Thank you, Abba Father, for everything. Give you glory, honor and praise, O God. Jesus, in your most precious name we pray. Amen. So दोस्तों, आज के वर्शिप लीड करने के लिए आइए हम वेलकम करते हैं ब्रदर धनंजय और सिस्टर आशिमा। ब्रदर धनंजय और सिस्टर आशिमा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस नए दिन की नई आशीषों के लिए। अब तक उसने हमें बनाए रखा, आपके बीच में फिर से एक बार आने का अनुग्रह मिला। थैंक यू जीसस। हम आपके साथ मिलकर आराधना करने के लिए बहुत आनंदित हैं और हम परमेश्वर का दिल से धन्यवाद देते हैं कि एक और ये मौका मिला है हमें, और हम दिल से आनंद के साथ और पर अपने जीवित परमेश्वर की आराधना करें। हम जहाँ कहीं भी हैं, हम जिस भी परिस्थिति में हैं, हम उसे धन्यवाद दें, क्योंकि उसका वचन कहता है कि हर बात में धन्यवाद दो। मैं आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहती हूँ जो आपको उत्साहित करेगा, जो पाया जाता है यिर्मयाह उसका 32 चैप्टर 17 वर्स, यिर्मयाह 32:17 वर्स, जहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे प्रभु यहोवा, तूने बड़ी सामर्थ और बढ़ाई हुई भुजा से आकाश और पृथ्वी को बनाया है, तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं। हमारे परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके लिए कोई काम कठिन नहीं है। सो इसलिए आज हम आपको इनकरेज करना चाहते हैं इन द नेम ऑफ जीसस कि आपकी परिस्थिति चाहे कितनी भी खराब क्यों ना हो, हम आत्मा में आनंदित होकर के उसकी आराधना करें, वर्शिप करें, और देखिए आपकी परिस्थितियां बदलेंगी और हर एक कठिनाइयों को परमेश्वर अपने हाथों में लेकर के उन्हें दूर करेगा। सो आइए हम सब मिलकर पहले गीत को लेंगे जो इस प्रकार से है, मन मंदिर में बसने वाला यीशु तू है निराला। थैंक यू जीसस। मन मंदिर में
निराला। पाप में दुनिया डूब रही थी, परम पिता से दूर हुई थी। पाप में दुनिया डूब रही थी, परम पिता से दूर हुई थी। महिमा अपनी आप ही सच कर, महिमा अपनी आप ही सच कर, रूप मनुष्य ले आया, रूप मनुष्य ले आया, रूप मनुष्य ले आया। तो मन मंदिर में बसने वाला, मन मंदिर में बसने वाला, यीशु तू है निराला, यीशु तू है निराला। प्रेम हमें अनमोल दिखाया, प्रेम की खातिर रक्त बहाया। प्रेम हमें अनमोल दिखाया, प्रेम की खातिर रक्त बहाया। क्रूस पर अपनी जान को देकर, क्रूस पर अपनी जान को देकर, मौत से हमें छुड़ाया, मौत से हमें छुड़ाया, मौत से हमें छुड़ाया। ओ मन मंदिर में बसने वाला, मन मंदिर में बसने वाला, यीशु तू है निराला, यीशु तू है निराला। हर विश्वासी प्रेम से आए, खुशी से अपनी भेंट चढ़ाए। हर विश्वासी प्रेम से आए, खुशी से अपनी भेंट चढ़ाए। अंधकार सब दूर हुए हैं, अंधकार सब दूर हुए हैं, मन में हुआ उजाला, मन में हुआ उजाला, मन में हुआ उजाला। ओ मन मंदिर में बसने वाला, मन मंदिर में बसने वाला, यीशु तू निराला, यीशु तू निराला, यीशु तू निराला। Hallelujah. Thank you, Jesus. Worship you, Lord. धन्यवाद यीशु मसीह। Thank you, सच में Jesus. हमारा परमेश्वर अद्भुत युक्ति करने वाला और Amen. महान सामर्थी परमेश्वर है। Amen. और हमारे साथ हर पल हर क्षण, हम जब सो रहे होते हैं, हम जब दुविधा में होते हैं, हम जब तकलीफ में होते हैं, तब भी वो हमारे साथ होता है। Amen. बाइबल में वचन इस प्रकार से कहता है कि उसकी दृष्टि निरंतर हमारे ऊपर वर्ष के प्रारंभ से लेके अंतिम तक लगी रहती है। Amen. कितना अद्भुत है। और उसकी युक्तियां प्रियो हमारे लाभ की होती हैं। Amen. आज उसी परमेश्वर की हम बड़ाई करने के लिए आज आपके सामने हैं। और हम अगला गीत जो लेंगे वो है महान सामर्थी मेरा परमेश्वर है। थैंक यू Hallelujah. जीसस। Thank you, Jesus. महान सामर्थी मेरा प्रभु। आनंद के साथ तालियां बजाते हुए हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे। महान सामर्थी मेरा प्रभु है, महान सामर्थी प्रभु है, महान सामर्थी मेरा प्रभु है, महान सामर्थी प्रभु है। उसका झंडा ऊंचा करो गाते हुए, उसकी हो तारीफ। महान सामर्थी मेरा प्रभु है, महान सामर्थी प्रभु है, महान सामर्थी मेरा प्रभु है, महान सामर्थी प्रभु है। आदर के योग्य और महिमा के योग्य और स्तुति के योग्य
योग्य वो है, आदर के योग्य और महिमा के योग्य और स्तुति के योग्य वो है। यीशु के लहू ने शुद्ध किया हमें, पापों से स्वतंत्र किया है। आदर के योग्य और महिमा के योग्य और स्तुति के योग्य वो है। आदर के योग्य और महिमा के योग्य और स्तुति के योग्य वो है। महान सामर्थी मेरा प्रभु है, महान सामर्थी प्रभु है, महान सामर्थी मेरा प्रभु है, महान सामर्थी प्रभु है। उसका झंडा ऊंचा करो गाते हुए, उसकी हो तारीफ। महान सामर्थी मेरा प्रभु है, महान सामर्थी प्रभु है, महान सामर्थी मेरा प्रभु है, महान सामर्थी प्रभु है। यहोवा महान, तूने बड़े सामर्थ से आकाश और पृथ्वी बनाई। यहोवा महान, तूने बड़े सामर्थ से आकाश और पृथ्वी बनाई। तेरे लिए कुछ ना कठिन हो, तेरे लिए कुछ ना कठिन, तेरे लिए कुछ ना कठिन, तेरे लिए कुछ ना कठिन। तू है महान सर्वसामर्थी परमेश्वर, कुछ ना कठिन, कुछ ना कठिन, तेरे लिए कुछ ना कठिन, कुछ ना कठिन, कुछ ना कठिन, तेरे लिए कुछ ना कठिन। Our Lord God, thou hast made the heavens and the earth by the great, great power. Our Lord God, thou hast made the heavens by the earth by the arms reached out. Nothing is too difficult for thee, oh, nothing is too difficult for thee. Nothing is too difficult for thee, oh, nothing is too difficult for thee. Great and mighty God, great and mighty indeed. Nothing, nothing, absolutely nothing, nothing is too difficult for thee. Nothing, nothing, absolutely nothing, nothing is too difficult for thee. यहोवा महान, तूने बड़े सामर्थ से आकाश और पृथ्वी बनाई। यहोवा महान, तूने बड़े सामर्थ से आकाश और पृथ्वी बनाई। तेरे लिए कुछ ना कठिन, ओ, तेरे लिए कुछ ना कठिन, तेरे लिए कुछ ना कठिन, तेरे लिए कुछ ना कठिन। तू है महान सर्वसामर्थी परमेश्वर, कुछ ना कठिन, कुछ ना कठिन, तेरे लिए कुछ ना कठिन, कुछ ना कठिन, कुछ ना कठिन, तेरे लिए कुछ ना कठिन। Nothing, nothing, absolutely nothing, nothing is too difficult for thee. Nothing, nothing, absolutely nothing, nothing is too difficult for thee. Thank you. Hallelujah. धन्यवाद। Worship you, Jesus. आप Praise राजाओं के you, राजा हैं, praise you, प्रभु जी। praise you, Father. सच में आपके There लिए is कुछ भी nothing कठिन नहीं। impossible for you, Lord. You make everything Thank possible. you, Father। Jesus, and we धन्यवाद praise यीशु you. मसीह, धन्यवाद Thank you, यीशु Father, for your Thank you, wonderful Jesus। presence here, Lord. हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। Yes, Master. We We love you, worship Lord. you. Thank you, And we Jesus। praise you, Jesus. धन्यवाद Hallelujah. यीशु। आइए हम Hallelujah. अपने वर्शिप में आगे Thank चलेंगे you, और Jesus। परमेश्वर की Hallelujah. उपस्थिति में इसी Thank प्रकार you, से Father. गंभीरता Thank से you, Jesus. अपने प्रभु से Hallelujah. कहेंगे कि हम आपको दिल से चाहते हैं, Amen. Amen. चाहे तुझको दिल से Hallelujah. गाएं ये गीत मिलके। Thank you, Hallelujah. Jesus। Thank you, Jesus. Let the Lord- Hallelujah. अपने दिल की गहराइयों
नाम में मिलती है कृपा, यीशु नाम में करना दुआ, यीशु नाम, 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 यीशु नाम की जय हो। Thank you, Jesus. Hallelujah. Give you all the honor, Yes, Lord. Lord. Thank you, Jesus. Praise Him, praise Him, praise Him. Hallelujah, church, praise Him. Thank you. Hallelujah. Thank you, Jesus. शारोन का गुलाब के तू मेरा मसीहा है। शारोन का गुलाब है तू मेरा मसीहा। तू मुझे जल देता, जिससे मैं तृप्त हो जाता। तू मुझे जल देता, जिससे मैं तृप्त हो जाता। तू है मेरा प्रिया, और मैं तुझसे प्रेम करूँगा। तू है मेरा प्रिया, और मैं तुझसे प्रेम करूँगा। तू मेरा सब कुछ है, और मैं तेरे लिए जीऊँगा। Yes, Lord. तू मेरा सब कुछ है, और मैं तेरे लिए जीऊँगा। शारोन का गुलाब है जो मेरा मसीहा। शारोन का गुलाब है तू मेरा मसीहा। Yes, Lord. Hallelujah. Yes, वो हमारा शारोन का गुलाब और वादियों में का सोसन फूल है। आइए हम सब मिलकर अपनी आंखों Yes, को बंद करके Lord. Hallelujah. सिर्फ उस पर ध्यान लगाएं, क्योंकि सिर्फ वही है जिसके लिए आज हम जिंदा हैं, जिसके लिए आज हम यहाँ एकत्रित हैं। Amen. और कोई वजह नहीं है हमारी एकत्रित होने की, Yes. और कोई वजह नहीं है हमारे जिंदा रहने की, Yes, Jesus. क्योंकि यदि प्रभु हमारे जीवन में नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आइए हम सब अन्य अन्य भाषाओं में प्रार्थना करें। धन्यवाद। हालेलुया, हम उसे सराहें, हम उसकी उपस्थिति का आनंद उठाएं, Amen. क्योंकि वो Amen. चाहता है कि हम उसकी उपस्थिति का आनंद उठाएं। Yes, Master. हालेलुया, थैंक यू Thank you, जीसस, Jesus. हालेलुया। Thank you, Jesus. We praise you Jesus, we धन्यवाद, worship you धन्यवाद, Jesus. धन्यवाद। हालेलुया, हम सब भूल जाएं Yes, हमारी Father, सिचुएशन धन्यवाद, क्या है, Jesus. हमारी Worship कमी you, क्या है, Yes, हमारी Lord. घटी क्या है, Yes, Lord. हम में क्या कमजोरी है, सब भूल जाएं। Amen. लेकिन हम सिर्फ एक बात याद रखें कि बड़ा है वो जो हमारे अंदर है, Amen. उससे जो इस संसार में है। Yes, Master. इसलिए हम उसकी आराधना कर रहे हैं। Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, hallelujah. Thank you, Father. यीशु महान, यीशु महान, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। यीशु महान, यीशु महान, तेरी जय, तेरी जय, तेरी
करने चले जब तेरे गुणों को गिनने लगे, जब तेरी प्रशंसा करने चले, जब तेरे गुणों को गिनने लगे, तेरा हो न सका कभी हमसे बयां, तेरी जय तेरी जय तेरी जय, तेरा हो न सका कभी हमसे बयां, तेरी जय तेरी जय तेरी जय, यीशु महान, यीशु महान, तेरी जय तेरी जय तेरी जय, यीशु महान, यीशु महान, तेरी जय तेरी जय तेरी जय। Thank you, Jesus. Yes, God, we bless you. प्रभु हम We give you all the honor. Yes, God. Thank you, Jesus, प्रभु हम आपकी आराधना आपकी स्तुति करते हैं प्रभु, हम इस योग्य नहीं प्रभु, ना हमारी आवाजें इस लायक है Yes, प्रभु, Lord. ना हमारा जीवन इस लायक है कि हम तुझे वो महिमा दे सके जिसके तू काबिल है प्रभु, बट पिता में छुप करके हम अपने परमेश्वर पिता के सामने अपनी ऑफरिंग्स, अपनी थैंक्स गिविंग को रखते हैं प्रभु, Yes. और हम तुझे दिल से धन्यवाद देते हैं कि तू हमारे बीच में उपस्थित रहा जैसा तूने वायदा किया। Thank you, Jesus. सारी महिमा और सारा आदर हम सिर्फ तुझको देते हैं प्रभु, और यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। Thank you, Jesus. Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद करें इस सुंदर अवसर के लिए जो प्रभु ने हमें दिया कि उसके सम्मुख हम उसकी आराधना कर पाए, और खास तौर पर प्रभु को धन्यवाद करें ब्रदर धनंजय और सिस्टर आशिमा के लिए, बहुत खूबसूरत तरीके से आत्मा में हमें उनने लीड किया इस वर्शिप में, और खास तौर पे हम धन्यवाद करते हैं सारे म्यूजिक टीम को और उन तमाम लोगों को जो इस सारे वर्शिप और सारे सर्विस को लोड करने के लिए सब कार्यरत हैं। प्रभु उन सबको आशीषित करे। आज के अनाउंसमेंट्स इस प्रकार से हैं। कोरोना के लिए हम प्रार्थना करें। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारा देश और सारा विश्व कोरोना के इस प्रकोप से गुजर रहा है। पिछले दिनों कोरोना के कारण हमारे देश में जो कुछ भी हुआ वो हम सब जानते हैं। कई घर तबाह हुए हैं, कई सारे बच्चे ऑर्फन्स हुए हैं। हम प्रभु से प्रार्थना करें कि जल्द से जल्द कोरोना का ये वैक्सीन पूरे देश भर में सारे लोगों को लगे, ताकि सब लोग उस वैक्सीन को लेकर कोरोना के अगेंस्ट में आश्वस्त हों। और ऑल्सो हमें प्रार्थना करना है कि जैसा ये मेडिकल टीम बताती है कि थर्ड वेव आने वाला है, हम प्रार्थना करें प्रभु से कि प्रभु अब और कोरोना का और कोई वेव भारत में ही नहीं कहीं पे भी ना आए, उसके लिए भी हमें प्रार्थना करना है। प्रार्थना करें कि वैक्सीन भारत के सारे प्रदेशों में अवेलेबल हो, कहीं पे भी कोई कमी ना हो और लोग वैक्सीन को लगा पाए।
और हमें प्रार्थना करना है रिवाइवल के लिए। जैसा कि हम सब जानते हैं, भारत में आज भी कई जगह कई लोग ऐसे हैं जो आज भी अंधेरे में अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं। हमें उन सारे लोगों के लिए, उन सारे आत्माओं के लिए प्रार्थना करना है कि प्रभु उन आत्माओं को भी छुएं, उन्हें भी वो रोशनी दिखाएं और वो भी उस रोशनी में चलने को पाएं। परसिक्यूटेड चर्चेस के लिए भी हमें प्रार्थना करना है। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे देश में आज भी कई कलीसिया ऐसी हैं जो सताव के दौर से गुजर रहा है। आज भी ऐसे कई प्रभु के दास हैं जो सताव से गुजर रहे हैं। हमें उन सब लोगों के लिए प्रार्थना करना है कि प्रभु उन्हें आशीषित करें, उन्हें सामर्थ दें कि उनका फेथ डगमगाए नहीं, बजाय और स्ट्रॉन्ग होके इस समय भी प्रभु की सेवकाई में वो जुटे रहें। और हमें प्रार्थना करना है हमारे चर्च के और बाकी हमारे परिचित जितने भी बीमार हैं उन सभी के लिए प्रार्थना करना है निरंतर। प्रभु से प्रार्थना करें, विनती करें कि प्रभु उन सबको छुएं और उन्हें उनकी तकलीफों से छुड़ाएं, ताकि वो भी आके अपनी गवाही दें, ताकि हम सब उस प्रभु की महिमा कर पाएं और प्रभु को धन्यवाद दे पाएं। प्रार्थना करें कि आराधनालय भी अब खुलने को पाए, ताकि हम सब प्रभु की आराधना चर्चेस में जाके हम करने को पाए। प्रार्थना करें कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, जो कोई भी इससे रिलेटेड ऑफिशियल्स हैं, वो और लॉकडाउन के नियम को और खोलें, ताकि हम चर्चेस में आराधना करने को पाए। वीकली मीटिंग्स आप सभी को ही व्हाट्सएप के द्वारा से इंटीमेट किया जाता है और आप सब से अनुरोध है कि आप सब उसमें भाग लें और प्रभु का आशीष पाएं। बर्थडे का लिस्ट इस प्रकार से है। 30 जून मिसेस एंड मिस्टर राहुल अग्रवाल का वेडिंग एनिवर्सरी है और 30 जून को ही मिस्टर बॉबी एंड्रूज का बर्थडे है। 1 जुलाई सिस्टर जॉली जीन का बर्थडे है। 1 जुलाई को ही ब्रदर टीसी वर्गीस का बर्थडे है। 1 जुलाई को ही सिस्टर अनीता अशेर का भी बर्थडे है। 3 जुलाई मिसिस योगिता शिव का बर्थडे है। आप सभी लोगों को पास्टर्स की तरफ से, चर्च के एल्डर्स की तरफ से और कलीसिया की तरफ से हार्दिक बधाई। आने वाला समय, आने वाला वर्ष भी आपके लिए प्रभु आशीष दे और आप उस प्रभु की महिमा और आराधना करने को पाए। इसके अलावा अगर इस लिस्ट में किसी का नाम रह गया है या नहीं लिया है, तो मैं आग्रह करता हूं कि आप अपना नाम पास्टर को इन्फॉर्म करें, ताकि आने वाले समय में आपका नाम भी इस लिस्ट में शामिल कर पाए।
और अब इस लिंक में जो कोई भी पहली बार जुड़ा है, हम उन सबको पीनियल मिनिस्ट्रीज भोपाल की तरफ से उनका स्वागत करना चाहते हैं। आपसे अनुरोध है कि आप अपना नाम कमेंट में ज़रूर लिखें, और अगर आप चाहें तो हमारे पास्टर से कांटेक्ट करें ताकि आप भी हमारे इस मिनिस्ट्री में भागीदार बन पाएं। और अब समय है ऑफरिंग का, और मैं आग्रह करूंगा ब्रदर धनंजय और सिस्टर आशिमा से कि हमें ऑफरिंग के सॉन्ग में लीड करें। Oh, hallelujah, Yeshu go. Oh, hallelujah, Yeshu go. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah, Yeshu go. Oh, hallelujah, Yeshu go. Oh, hallelujah, Yeshu go. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah, Yeshu go. ताली बजाकर हम मिलकर, ताली बजाकर हम मिलकर, ताली बजाकर हम मिलकर प्रभु में आनंद करेंगे। Oh, hallelujah, Yeshu go. Oh, hallelujah, Yeshu go. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah, Yeshu go. हाथ उठाकर हम मिलकर, हाथ उठाकर हम मिलकर, हाथ उठाकर हम मिलकर प्रभु में आनंद करेंगे। Oh, hallelujah, Yeshu go. Oh, hallelujah, Yeshu go. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah, Yeshu go. हाथ मिलाकर हम मिलकर, हाथ मिलाकर हम मिलकर, हाथ मिलाकर हम मिलकर प्रभु में आनंद करेंगे। Oh, hallelujah, Yeshu go. Oh, hallelujah, Yeshu go. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah, Yeshu go. नाचते हुए हम मिलकर, नाचते हुए हम मिलकर, नाचते हुए हम मिलकर प्रभु में आनंद करेंगे। Oh, hallelujah, Yeshu go. Oh, hallelujah, Yeshu go. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah, Yeshu go. Thank you, Jesus. Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड, आप सभी का वापस स्वागत है। और अब हम बाइबल में से आज का पैसेज रीड करेंगे। आज का पैसेज है साम्स 103। प्रेज द लॉर्ड ओ माई सोल, ऑल माई इनमोस्ट बीइंग, प्रेज हिज होली नेम। प्रेज द लॉर्ड ओ माई सोल, एंड फॉरगेट नॉट ऑल हिज बेनिफिट्स, who forgives all your sins and heals all your diseases, who redeems your life from the pit and crowns you with love and compassion, who satisfies your desires with good things, so that your youth is renewed like the eagles. The Lord works righteousness and justice for all the oppressed.
He made known his ways to Moses, his deeds to the people of Israel. The Lord is compassionate and gracious, slow to anger, abounding in love. He will not always accuse, nor will he harbor his anger forever. He does not treat us as our sins deserve, or repay us according to our iniquities. For as high as the heavens are above the earth, so great is his love for those who fear him. As far as the east is from the west, so far has he removed our transgressions from us. As a father has compassion on his children, so the Lord has compassion on those who fear him. For he knows how we are formed. He remembers that we are dust. As for man, his days are like grass. He flourishes like a flower of the field. The wind blows over it, and it is gone, and its place remembers it no more. But from everlasting to everlasting, the Lord's love is with those who fear him, and his righteousness with their children's children, with those who keep his covenant and remember to obey his precepts. The Lord has established his throne in heaven, and his kingdom rules over all. Praise the Lord, you his angels, your mighty ones who do his bidding, who obey his word. Praise the Lord, all his heavenly hosts, you his servants who do his will. Praise the Lord, all his works everywhere in his dominion. Praise the Lord, O my soul. आइए अब हम प्रार्थना में जाएंगे. Loving and gracious Heavenly Master, once again we come to your mighty presence, O Lord. Abba Father, this wonderful morning, you gave us this wonderful time to come together as one family, even though we are sitting apart, but in spirit. Lord, you gave us this wonderful time to come together in your presence to worship you in spirit and truth. We thank and praise you, Abba Father, for the wonderful time of praise and worship. Lord, we do believe you were here with us during this time. We thank and praise you, Abba Father, for everything. We thank and praise you, Abba Father, for all the blessings which we have received through you. Lord, now when we go into the important phase of today's service, when your servant will be sharing from the word, Lord, we submit ourselves into your hands and we pray to you, O God. Help us to prepare ourselves, O Lord. Lord, we submit our pastor into your hands. Bless him, O Lord. Let your Holy Spirit talk through him. Also, we submit pastor who is going to translate into your hands, O Lord, so that in one spirit he can translate the word so that everyone is blessed, O Lord. Thank you, Abba Father, for this wonderful time. Lord, we submit everything into your hands. Let your name be glorified in everything, O Lord. Father God, this small prayer we ask in matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. आइए अब हम स्वागत करते हैं हमारे कलीसिया के पास्टर LF प्रभाकर, जो हमसे आज वचन में से शेयर करेंगे, और ट्रांसलेशन के लिए पास्टर जीन जोसेफ. थैंक यू.
Greetings to you all in Jesus' name. और यीशु मसीह के नाम पर आप सबको हार्दिक अभिनंदन। We welcome you to hear today's message. और आज के संदेश को सुनने के लिए मैं और हम आपका स्वागत करते हैं। We are so much delighted as we are in the presence of God. और हम बहुत अत्यधिक आनंदित हैं कि हम परमेश्वर की हुजूरी में हैं। The Bible says in His presence there is fullness of joy. और बाइबल बताती है कि उसके हुजूरी में आनंद की भरपूरी है। So receive that blessing of joy in your lives. और उस आनंद को अपने जीवन में ग्रहण कीजिए। Let us sit at the feet of Jesus this day. और हम यीशु मसीह के कदमों में बैठे आज के दिन। As Mary was sitting at the feet of Jesus and hearing the word. और जिस प्रकार से मरियम यीशु मसीह के चरणों पर बैठकर वो संदेश को, उसकी आवाज को सुन रही थी। Let us pray that God would speak to us this day. और हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमसे हम जो वो कहना चाह रहा है हम उसकी बात को सुन सकें। Father, in the name of Jesus, Lord, we come to you and we pray that you would speak to every one of us. प्रभु जी, आज आप हम में से प्रत्येक से आप बातचीत करिए, आपकी आशीषों से प्रत्येक को भरिए प्रभु जी। आपके वचन जो शांति का वचन है वो हर एक के जीवन में आने के लिए प्रार्थना करते हैं। Your word is a word of peace, your word says, and Lord, accordingly fill everyone with your peace and your joy, and bless this time as we stay together meditating upon your word, and open the word for us, Lord, as you opened the word to the disciples on the way to Emmaus. प्रभु जी, जिस प्रकार आपने इमाउस के रास्ते में उन दोनों चेलों को आपने वचन को खोलकर बताया, आज हमें भी खोलकर बताया। Thank you, Lord. Thank you. Holy Spirit, anoint us and use us. Thank you, Lord. यीशु के नाम से मांगते हैं। Amen. Amen. Thank you. Praise the Lord. You would have heard the Bible reading. It was from Psalms 103. और आपने बाइबल से जो पढ़ा गया पठन है उसको सुना होगा, वो भजन संहिता 103 से था। And it is a very famous psalm. और ये एक बहुत ही प्रख्यात भजन है। I trust that every one of us might have read this psalm many times. और मुझे ये पूरी उम्मीद है और मुझे विश्वास है कि हम में से हर एक ने इस भजन को कई बार पढ़ा होगा। And the first two verses are so famous. Many psalms, many songs and hymns are written on the base of the verses. और ये जो पहले दो वचन हैं वो इतने प्रख्यात है कि बहुत सारे हिम्स और बहुत सारे भजन और बहुत सारे गीतों को उन दोनों के आधार पर लिखा गया है। And all over Tamil Nadu, after every prayer, people used to recite the first two verses of Psalm 103. और तमिलनाडु में सभी जगह हर एक प्रार्थना के बाद ये पहले दो वचनों को हर एक को दोहराता है। And nowadays in every church, almost many of the churches, they recite the first 5 verses of Psalm 103. और आजकल कई कलीसियाओं में ऐसा देखने को मिलता है कि 5 जो पहले वचन हैं भजन संहिता 103 के, उसको वो लोग सब पढ़ते हैं। And the title of the psalm says Psalm of David. और जो शीर्षक है उस भजन का वो कहता है कि दाऊद का भजन। And when we go to through this psalm, we can understand David might have sung this song many times because he has received these blessings in his life many times. और जब हम इस भजन से को पढ़ते हैं तो हमें इस बात में ये बात समझ में आती है कि दाऊद ने ये अपने जीवन में कई बार इस भजन को, इस गीत को गाया है, क्योंकि उसने इतनी सारी आशीषें प्रभु के द्वारा प्राप्त की हैं। We also can sing this song all the time in our lives. और हम भी इस गीत को हमेशा अपने जीवनों में गा सकते हैं। And this psalm is again like a sandwich. और ये जो भजन है वो भी एक सैंडविच के समान है। The beginning and the ending are psalms of praise. और जो शुरुआत है और जो आखिर में है वो गीत है, जो भजन है वो जो प्रशंसा के भजन है। In between there are so many things for which he was praising or thanking or exalting God. और इन दोनों के बीच में कई बातें ऐसी हैं जहां पर दाऊद जो है परमेश्वर की स्तुति कर रहा है, परमेश्वर को धन्यवाद कर रहा है।
And it is very easy to understand. और इसे समझना बहुत आसान है। We divide this psalm into 4 parts. और इस भजन को हम 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। First is call for praise for human beings. और पहला है मानव जाति के लिए कि वो परमेश्वर की स्तुति की एक पुकार है। And the last part is call to praise for other created beings. और जो आखिरी भाग है वो जो दूसरे सृजे हुए जो जीव हैं उनके लिए है कि वो स्तुति करें। And then in between we can divide into 2 groups. It is celebration for personal benefits. और इसके बीच में जो है 2 समूहों में हम बांट सकते हैं, आनंदित होना या खुशी मनाना या जय का उत्सव मनाना जो व्यक्तिगत जो जीत हासिल की है उसके लिए। And the second part is celebrating God's mercies upon the people for what God has done. और दूसरा भाग है कि परमेश्वर ने जो लोगों के लिए किया है और परमेश्वर की करुणा जो लोगों के लिए है उसके लिए एक उत्सव को मनाना। So the first part is call to praise for human beings. और जो पहला भाग है कि परमेश्वर की स्तुति करने के लिए मानव जाति को एक पुकार है। And the psalm starts like this: Bless the Lord, O my soul. और ये इस प्रकार से ये भजन की शुरुआत है कि मेरे मन यहोवा को धन्य कह। Okay, so many people are confused. How can we human beings can bless God? और कई बार इस बात से लोग जो है दुविधा में पड़ जाते हैं कि एक मनुष्य परमेश्वर को कैसे आशीषित कर सकता है। Okay, but then the Hebrew word is barak. और जो इब्रानी शब्द है वो है बाराक। It has a meaning of kneeling and blessing or praising someone in adoration. और इसका तात्पर्य इसका अर्थ ऐसा है कि हम घुटनों पर आकर किसी को हम इतना ज्यादा हम उसका सजदा कर रहे हैं और उसको इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि हम उसकी स्तुति कर रहे हैं और उसको आशीषित कर रहे हैं। It also means blessing people. और इसका अर्थ ये भी है कि बाराक का अर्थ ये भी है कि लोगों को आशीषित करना। What David is writing, he is writing is as a thing that we have to kneel and worship God and adore Him when we say, Bless the Lord, O my soul. और दाऊद इस प्रकार से लिख रहा है कि हमें घुटनों पर गिरकर हमें परमेश्वर की ओर देखकर उसको निहार कर प्रेम से उसकी ओर देखकर उससे कहना है कि मेरे मन यहोवा को धन्य कह। And in some of the English versions it is saying, Praise the Lord, O my soul also. और कई अंग्रेजी अनुवादों में ऐसा भी कहा जाता है कि हे मेरे मन परमेश्वर की स्तुति कर। Okay, so anyhow, let's study this psalm and be filled with the spirit of thanksgiving and praise and worship on this day. और हम इस भजन का अध्ययन करें और आज के दिन हम परमेश्वर के जो ज्ञान है और उससे हम भर जाएं, स्तुति से भर जाएं। Yes, it says, Bless the Lord, O my soul. और ये कहता है हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह। So we have to bless the Lord, not anyone else. और इसका अर्थ ये है कि हमें जो है प्रभु को यहोवा को धन्य कहना है और किसी को नहीं। Means Yahweh. We have to worship Yahweh, not any other thing. और हमें जो है आराधना करनी है यहोवे की, किसी और वस्तु या व्यक्ति की नहीं। We read Isaiah chapter 42 and verse 8. और जब हम यशायाह नबी की किताब के 42वें अध्याय के 8वें वचन को जब हम पढ़ते हैं, God says, I will not give my glory to anyone. और वहां पर परमेश्वर कहता है कि मैं अपनी महिमा किसी और के साथ नहीं बांटूंगा, मैं यहोवा हूं, मेरा नाम यही है, अपनी महिमा मैं दूसरे को न दूंगा। Yes, and also 48:11 of Isaiah also says a similar thing. और यशायाह नबी की किताब के 48वें अध्याय के 11वें वचन में भी ऐसा ही कुछ लिखा है। Whom are you worshiping today? और आज आप किसकी आराधना कर रहे हैं? Are you worshiping the only true living God? क्या आप जो एक परमेश्वर है और जो सत्य है उसकी आराधना कर रहे हैं, जो सच्चे परमेश्वर उसकी आराधना कर रहे हैं? This Yahweh manifested himself in Jesus.
और ये जो यहोवे है वो परमेश्वर बनकर यीशु मसीह में प्रकट हुआ। That's why in the New Testament we can see many times that people worshipped Jesus. और इसलिए नए नियम में कई बार हम देखने पाते हैं कि लोग जो है यीशु मसीह की आराधना कर रहे हैं। When Cornelius fell at the feet of Peter, Peter stopped him from bowing down before him. और जब कुरनेलियस जो है पतरस के पांव पर गिरता है तो पतरस उसको रोकता है कि तुम मेरी आराधना मत करो। When John fell at the feet of that angel who was revealing him the book of Revelation, the angel said, "No, you should worship God and God alone." और जब यूहन्ना प्रकाशित वाक्य में जब हमें पढ़ने को मिलता है, जब स्वर्गदूत उसे वो प्रकाशन दे रहा है और जब यूहन्ना उसके चरणों पर गिरता है तो स्वर्गदूत साफ कहता है कि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के चरणों पर गिरकर उसकी आराधना करनी है। When Satan told Jesus, "Bow down before me," Jesus said, "You have to worship the Lord God and Him alone you have to serve." और जब शैतान ने यीशु मसीह की परीक्षा लेते हुए उससे कहा कि तुम मेरी सजदा करो और मेरे चरणों में गिरो, तो यीशु मसीह ने कहा कि हमें जो है सिर्फ और सिर्फ प्रभु की आराधना करने हैं। We should not worship any creation. और हमें किसी सृष्टि की आराधना नहीं करनी है। Some of you might have read the book titled Death of a Guru. और आप में से कई लोगों ने शायद एक किताब जिसका शीर्षक है डेथ ऑफ अ गुरु पढ़ा होगा। I think it is in Hindi also. It was written by one Ravi R. Maharaj. और ये हिंदी में भी है और इसको लिखने वाले का नाम था रवि आर महाराज। Ravi R. Maharaj was an Indian Brahmin. और रवि आर महाराज जो है एक भारतीय ब्राह्मण था। He was born and brought up in Trinidad, Tobago. और वो जो है उसका जन्म ट्रिनिडाद और टोबैगो में हुआ था और वहीं पर उसकी परवरिश भी हुई थी। And when he grew up, he was considered as an avatar. और जब जैसे वो बड़ा होता है तो लोग उसे एक अवतार के रूप में मानने लगते हैं। And people used to worship him, bow down before him. और लोग जो है उसके सामने झुककर उसकी आराधना करते थे। Once a lady bowed down before him. और एक बार एक स्त्री जो है उसके सामने गिरती है या उसके सामने दंडवत होती है। Then he heard an audible voice. और उसने एक आवाज को सुना। Are you God to receive worship? और क्या तू परमेश्वर है कि तू आराधना को ग्रहण कर रहा है? And he was completely shattered, devastated, and he went into his room and locked his room. और वो जो है पूरी तरह से टूट गया, हिल गया और वो अपने कमरे में जाता है, बंद करके वहीं पे रुकता है। The story short, he accepted Jesus as his Lord and Savior. और उसके बाद वो यीशु मसीह को अपने जीवन में प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करता है। He began to preach all over the world that Jesus is the Lord, Jesus is the way, the truth and the life. और वो जो है संसार भर में इस प्रकार से प्रचार करने लगता है कि यीशु मसीह ही प्रभु है, वही सत्य है, वही जीवन है, वही सत्य है। I was in Zurich airport in Switzerland. और जब पास साहब ज़ूरिक एयरपोर्ट स्विट्जरलैंड में थे, I heard that Ravi Maharaj has shared the gospel to every shopkeeper in that airport. और तब मैंने सुना कि रवि महाराज ने उस एयरपोर्ट के हर एक दुकानदार के साथ सुसमाचार को बांटा है। Because of which even his flight was delayed. और इसकी वजह से उसके जो फ्लाइट है वो भी उसको भी देरी हो गई। So the Bible says, bless the Lord, bless Yahweh. और बाइबल बताती है कि यहोवा को धन्य कह। We have to bless or praise and worship only the God of the Bible. और हमें जो है परमेश्वर जो बाइबल का परमेश्वर है उसी की आराधना करना है, उसी की स्तुति करना है। And Jesus is the way, the truth and the life. और यीशु मसीह ही मार्ग, सत्य और जीवन है। Jesus was crucified just because he was claiming himself to be God. और यीशु मसीह को क्रूस पर इसलिए चढ़ाया गया क्योंकि वो जो है अपने आप को प्रभु के रूप में बोल रहा था।
because the Jews could not understand that Jesus could be God. और यहूदी जो है इस बात को समझ नहीं पाए कि यीशु मसीह प्रभु कैसे हो सकता है। Okay, so that's why they thought it was a blasphemy and they crucified him. और इसीलिए उन्होंने इसको बहुत खराब समझा और शिक्षा के विरोध में समझा और उसको क्रूस पर चढ़ाया। Okay, so we have to worship God and God alone. और इसीलिए हमें परमेश्वर और सिर्फ परमेश्वर की आराधना करना है। Second thing is, और दूसरी बात है, bless the Lord, O my soul. और वो है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह। So we have to worship God personally. My और हमें जो है एक व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर की आराधना करनी है। Many times maybe you may be praising God in your family. और हो सकता है एक परिवार के रूप में आप परमेश्वर की स्तुति करते हो। That time maybe the father is worshiping God. और उसके बाद हो सकता है पिता जो है परमेश्वर की आराधना कर रहा है। In the church you may be worshiping God. और हो सकता है कलीसिया में आप परमेश्वर की आराधना कर रहे हो। And it is very possible the people who are leading worship are worshiping and the congregation is not worshiping God. और ऐसा बहुत मुमकिन है कि जो लोग जो आराधना की अगुवाई कर रहे हैं वो आराधना कर रहे हैं, लेकिन जो समूह है वो आराधना में शामिल नहीं हो रहा है। Okay, so we should bless him, praise him personally. My soul, bless the Lord. और इसका अर्थ यह है कि हमें एक व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर की आराधना करनी है। And then the third thing I want to share, और तीसरी बात जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं, bless him 100%. और 100% उसकी आराधना करें। Because the psalmist says, bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless his holy name. और क्योंकि भजन का लेखक कहता है कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कह। So we should not worship God half-heartedly. और इसका मतलब ये है कि हमें बेमन होके परमेश्वर की आराधना नहीं करनी है। We have to worship God wholeheartedly. और हमें पूरे मन के साथ परमेश्वर की आराधना करनी है। You know, Jesus said you have to love your Lord God with all of your heart, all of your soul, all of your mind and all of your strength. और यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हें अपने परमेश्वर को पूरे मन से, पूरी बुद्धि से, पूरी शक्ति से उसकी आराधना करनी है, पूरे हृदय से उसकी आराधना करनी है। Yes, that's what we read in Mark chapter 12 and verse 30. और ये हम पढ़ते हैं मरकुस रचित सुसमाचार के 12वें अध्याय के 30वें वचन में। When we are worshiping God, are we worshiping him wholeheartedly and 100% are we giving? और जब हम परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं तो क्या हम 100% और पूरे हृदय के साथ उसकी आराधना कर रहे हैं? Then we read again, repetition, bless the Lord, O my soul. और वहां पर वो दोहरा रहा है कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह। Because many times we need to be stirred up, our soul, our heart must be stirred up to praise God. और कई बार ऐसा होता है कि हमारे हृदय को हमें हिलाना है कि हम उसको परमेश्वर की आराधना करने के लिए बाध्य करें। It is not actually repetition, it is actually stirring us up again to worship God. और ये जो है दोहराने वाली बात नहीं है, वो भजन का लेखक जो है वो दोहराकर इस बात को कह रहा है कि हमें पूरे मन के साथ उसकी आराधना करनी है। If you read 2 Peter chapter 1 verses 12 and 13. अगर हम पतरस की दूसरी लेखनी उसके could you please sorry 12 and 13. पहला अध्याय उसके 12 और 13 को पढ़ेंगे। For Peter says, for this reason I will not be negligent to remind you always of these things, though you know and are established in the present truth. Yes, I think it is right, as long as I am in this tent, to stir you up by reminding you. इसीलिए यद्यपि तुम ये बातें जानते हो और जो सत्य वचन तुम्हें मिला है उसमें बने रहते हो, तो भी मैं तुम्हें इन बातों की सुधि दिलाने को सर्वदा तैयार रहूंगा। और मैं यह अपने लिए उचित समझता हूं
कि जब तक मैं इस डेरे में हूं तब तक तुम्हें सुधि दिला दिलाकर उभारता रहूं। Yes. So stir you up by reminding you, Peter says. और पतरस कहता है कि तुम्हें जो है सुधि दिलाकर बार बार इस बात को याद दिलाता रहूं। Okay, so even the psalmist is doing the same thing, repeating it. Bless the Lord, O my soul. और इसी प्रकार से भजन का लेखक भी उसको दोहरा रहा है कि हे मेरे मन परमेश्वर को, यहोवा को धन्य कह। And then we read, forget not all his benefits. और उसके बाद हम पढ़ते हैं उसके किसी उपकार को न भूलना। We human beings have a nature of getting and forgetting. और हम जो मनुष्य हैं हमारे अंदर एक बुरी बात यह है, हमारी एक आदत है कि हमें जब मिलता है हम उसको ग्रहण करके उसको भूल जाते हैं। So we have to remember to thank God for every small and big blessings that we receive from him day after day. और हमें इस बात को एक तरह से याद रखना है कि जो छोटी और बड़ी आशीषें हमें मिली हैं, जो उपकार हमें प्राप्त हुए हैं, उसे याद करते हुए यहोवा को धन्य कहना है। We know in Luke chapter 17, और हम जानते हैं लूका रचित सुसमाचार के 17वें अध्याय में 10 lepers came to Jesus for healing. और 10 कोढ़ी जो हैं यीशु मसीह के पास आए चंगाई के लिए। And only one of them came back to thank Jesus, worship Jesus. और उनमें से सिर्फ एक ही लौट कर आता है, वो यीशु मसीह को दंडवत करता है, उसकी आराधना करता है, उसको धन्यवाद कहता है। And we know it says in Luke chapter 17, verses 17 and 18. और हम जानते हैं लूका रचित सुसमाचार के 17वें अध्याय के 17 और 18 में It says, so Jesus answered and said, were there not 10 cleansed, but where are the 9? Were there not any found who returned to give glory to God except this foreigner? और इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध न हुए? तो फिर वे 9 कहाँ हैं? क्या इस परदेशी को छोड़ कोई और ना निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? Will Jesus be telling about you and me? क्या ये यीशु मसीह मेरे और आपके बारे में ऐसा कह रहा है? We have not come back to praise him and thank him and glorify him. और हम उसके पास वापस लौटकर उसकी आराधना कर नहीं रहे हैं? क्या उसकी हम स्तुति नहीं कर रहे हैं? उसकी महिमा नहीं गा रहे हैं? We know in John chapter 5, Jesus healed a man who was sick for 38 years. और हम जानते हैं यूहन्ना के रचित सुसमाचार के 5वें अध्याय में एक मनुष्य जो 38 साल से रोगी था, उसको यीशु मसीह ने चंगाई दी। He never bothered to thank Jesus. और उसने कभी भी यीशु मसीह को धन्यवाद नहीं कहा। And you know, after that Jesus found him in the temple, the Bible says. और उसके बाद बाइबल बताती है कि यीशु मसीह ने उसे उसे मंदिर में देखा, से मिला। Do not sin anymore, otherwise greater disease will come upon you. और उसे कहता है कि अब तू पाप ना कर, नहीं तो इससे भी बढ़कर जो है रोग तेरे ऊपर आएगा। Still he did not thank Jesus. उसके बाद भी उसने यीशु मसीह को धन्यवाद नहीं किया। Colossians 3:15, the last part says, be thankful. और गलतियों की किताब 3रे अध्याय के 15वें वचन में जो अंतिम भाग है वो कहता है कि हमेशा धन्यवादित रहो। And there is a very beautiful story. और एक बहुत खूबसूरत कहानी है। The man writes, I dreamt that I went to heaven. और एक मनुष्य लिखता है कि मैंने सपने में देखा कि मैं स्वर्ग गया। One angel took me around the heaven. और एक स्वर्गदूत जो है मुझे स्वर्ग में को दिखाने के लिए मुझे साथ में ले गया। At one place there were many angels and they were very busy. और वहां पर एक जगह बहुत सारे स्वर्गदूत थे और वो बहुत व्यस्त थे। And so this man asked the angel, what are they doing? और इस मनुष्य ने स्वर्गदूत से पूछा कि ये आखिर क्या कर रहे हैं? He said, this is the packaging and delivering section. और यहाँ पे जो विभाग है वो पैकेज कर डिलीवर करने वाला विभाग है। So whenever people pray,
the orders are taken and then they are released by these angels. और जब भी लोग प्रार्थना करते हैं तो लोग जो स्वर्गदूत यहाँ बैठे हैं उसको प्राप्त करके उन्हें डिलीवर करते हैं. And there was another corridor, another counter we can say, and there was only one angel sitting, and that he was idle. और एक और विभाग था और वहां पर एक स्वर्गदूत बैठा था और वो बिल्कुल कोई काम नहीं कर रहा था. And asked the angel, why this angel is alone and there is nobody with him? और इस मनुष्य ने अपने स्वर्गदूत से पूछा कि ये स्वर्गदूत अकेला क्यों है और कोई काम क्यों नहीं कर रहा है. The angel said, this is the acknowledgement section. और उसने इस स्वर्गदूत ने कहा ये जो है प्राप्त करने वाला विभाग है या एक्नॉलेजमेंट सेक्शन है. Means people who say thank you, their thanksgiving reaches that department. और अर्थात जो लोग धन्यवाद कहते हैं उनका जो धन्यवाद है वो इस विभाग तक पहुंचता है. But when people don't thank God at all, और लोग जो है परमेश्वर को धन्यवाद नहीं कहते हैं. they want only blessings from God. और वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर से आशीषों को चाहते हैं. After receiving blessings, they forget to thank God. और आशीषों को प्राप्त करने के बाद वो भूल जाते हैं परमेश्वर को धन्यवाद कहना. And so that's why that angel was sitting alone with no work. और इसीलिए ये जो स्वर्गदूत है अकेला बैठा हुआ था बिना कोई काम के. And the story continues to say, it says, if you have food in the refrigerator, clothes on your back, a roof overhead, and a place to sleep, you are richer than 75% of the people in this world. और वो कहानी आगे ये बताती है कि आपके पास अगर छत है, अगर आपके पास खाने के लिए रोटी है, अगर आपके पास पहनने के लिए कपड़ा है, तो 75% जो संसार के लोग हैं उससे ज्यादा आशीषित हैं आप. If you are able to read this on your computer, laptop, this writer, then you are the famous, the blessed 1% of the world's population. और अगर ये आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में पढ़ रहे हैं तो आप जो संसार की जो जनसंख्या उसके 1% में आते हैं. Are we willing to thank God at all times? क्या हम परमेश्वर को हमेशा धन्यवाद कहने के लिए तैयार हैं? Every small and big blessing, are we thanking God today? और हर एक जो छोटी और बड़ी आशीष है क्या हम उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद कह रहे हैं आज? That angel also told, if you woke up this morning with more health than illness, you are more blessed than many who will not survive this day. और वो स्वर्गदूत ऐसा कहता है कि अगर आज सुबह आप उठे और आप स्वस्थ हैं तो आप आशीषित हैं, क्योंकि कई लोग जो है सुबह नहीं देख पा रहे हैं. Have you ever thanked God that you are able to see with your eyes? क्या कभी आपने परमेश्वर को धन्यवाद कहा है कि आप अपनी आंखों से देख सकते हैं? Have you ever thanked God that you are able to speak? क्या आपने कभी परमेश्वर को धन्यवाद कहा है कि आप बोल पा रहे हैं? Have you ever thanked God that you are able to hear? क्या आपने कभी परमेश्वर को धन्यवाद कहा है कि आप सुन पा रहे हैं? Have you ever thanked God that your brain is working and you are a normal person? क्या आपने कभी परमेश्वर को धन्यवाद कहा है कि आपकी बुद्धि सही रीति से काम कर रही है? You are able to walk, you are able to work. Have you ever thanked God for those things? आप चल पा रहे हैं, आप कार्यों को कर पा रहे हैं, क्या इसके लिए आपने कभी परमेश्वर को धन्यवाद कहा है? Third thing is we take things for granted. और जो दुख देने वाली बात यह है कि हम जो है सब कुछ ऐसा मान लेते कि ये तो काफी नॉर्मल है. Have you thanked God that your internal organs are functioning normally? और परमेश्वर को धन्यवाद दें कि जो आपके आंतरिक जो शरीर के अंदर जो अंग हैं वो सही तरीके से काम कर रहे हैं. Let us start thanking and praising the Lord. और आइए हम शुरू करें परमेश्वर को धन्यवाद कहना, स्तुति करना. Join with the psalmist and say, bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless his holy name. Bless the Lord,
O my soul, and forget not all his benefits. और उस भजन के लिखने वाले के साथ एक होकर हम भी ऐसा कहें कि हे मेरे मन परमेश्वर यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है यहोवा को धन्य कहे। Okay, that is the first part, calling the people of God to praise God. और ये जो है पहला भाग है जो एक बुलाहट है परमेश्वर के जन के लिए कि उनको बुलाकर उनसे कहे कि परमेश्वर की स्तुति करो। Call to the general public, the human beings, that they should worship Yahweh, the only true living God. और जो मानव जाति है उनके लिए एक बुलाहट है कि हम आए और जो एक ही सच्चा परमेश्वर है उसकी आराधना करें। Hallelujah, amen, praise the Lord. Hallelujah, amen, praise God. And then the second part of the psalm is, it is celebrating because of the personal benefits or blessings that a person has received. और जो दूसरा भाग है इस भजन का वो है उत्सव मनाना जो व्यक्तिगत रूप से जो आशीषें प्राप्त हुई हैं उसके लिए। Why you and I need to thank God? और मुझे और आपको क्यों जरूरी है कि हम परमेश्वर को धन्यवाद कहें? David is giving 6 reasons. और दाऊद यहाँ पर 6 कारणों को दे रहा है। Verses 3 to 5. और 3 से लेकर 5 में He says in the 3rd verse, who forgives all your iniquities. और तीसरा वचन वो लिख रहा है कि जो हमारे सारे अधर्म हैं उसको परमेश्वर यहोवा क्षमा करता है। Have you ever thanked God that God has forgiven your sins, my sins? और क्या कभी आपने परमेश्वर को धन्यवाद दिया है कि उसने मेरे और आपके पापों को क्षमा किया है? Sin is so hated by God and it is so harmful for man. और पाप जो है परमेश्वर उससे नफरत करता है और वो मनुष्य के लिए एक हानि है। And forgiveness is only from God. और क्षमा जो है सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर से है। No man can forgive the sins of humanity. और कोई भी मनुष्य जो है किसी मनुष्य के पापों को क्षमा नहीं कर सकता है। When Jesus said that he had the authority to forgive sins, the Jews could not understand. और जब यीशु मसीह ने कहा कि उसके पास अधिकार है कि वो पापों को क्षमा करे तो यहूदी जो है उसको समझ नहीं पाए। Jesus has authority to forgive our sins because he died on the cross and the Bible says his blood cleanses us from all our sins. और यीशु मसीह को अधिकार प्राप्त है कि वो हमारे पापों को क्षमा करे क्योंकि वो क्रूस पर मरा है और उसके लहू से हम धोकर शुद्ध हुए हैं। And forgiveness is full, it is free and is everlasting. और जो क्षमा है वो पूर्ण है, वो फ्री है और वो हमेशा हमेशा के लिए है। It is not that God forgives some sins and has a record of other sins that you have confessed. और ऐसा नहीं है कि परमेश्वर कुछ पापों को क्षमा करता है जिसको आपने अंगीकार किया है, दूसरे पापों को नहीं करता है। Okay, it says 1 John 1:9. और पहला यूहन्ना 1:9 इस प्रकार से लिखा है, Confess our sins, he is just and righteous to forgive us of all our sins and to cleanse us from all our unrighteousness. यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्मों से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। And you know, forgiveness is the greatest gift that God has given to humanity. और आप जानते हैं कि जो परमेश्वर ने जो मानव जाति के लिए सबसे बड़ा अनमोल उपहार दिया है वो है क्षमा। But it is so sad, so many people have rejected this forgiveness. और ये कितने दुख की बात है कि लोगों ने इस क्षमा का तिरस्कार किया है। And praise God that you and I have accepted the Lord and our sins are forgiven. और परमेश्वर की स्तुति हो कि मैंने और आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया है और हमारे पाप जो हैं क्षमा किए गए हैं। If you have not confessed your sins as yet, confess it today. और अगर आपने अभी अपने पापों को का अंगीकार नहीं किया हो तो आज के दिन उसे करें।
however great your sin is, Jesus is there willing to forgive. और आपका पाप कितना भी बड़ा क्यों ना हो, यीशु मसीह तैयार है आपके पापों को क्षमा करने के लिए। In the 12th verse in the same Psalms 103 it says, God removes our sins as far the east is from east to the west. और इसी भजन में आगे 12वें वचन में लिखा है, उदयाचल से अस्ताचल जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतने ही दूर कर दिया है। Okay, we know east to west there is no limit. It is because the earth is round. और हम जानते हैं कि चूंकि धरती गोल है, ये उदयाचल से अस्ताचल की दूरी को हम नाप नहीं सकते हैं। Okay, so God, we have to thank God because He has forgiven all our sins and iniquities. और हमारे अधर्मों को और हमारे अपराधों को और हमारे पापों को उसने क्षमा किया है, इसलिए हमें परमेश्वर की स्तुति करनी, उसे धन्यवादित करना है। The second blessing he is thanking God for. और दूसरी आशीष जिसके लिए वो परमेश्वर को धन्यवाद कह रहा है, In the third verse, और वही तीसरे वचन में लिखा है, who heals all your sicknesses. और हमारे तेरे सब रोगों को चंगा करता है। Yes, He heals all your diseases, not some of your diseases. और वो आपके कुछ रोगों को नहीं, लेकिन सारे रोगों को चंगा करता है। It is not He heals small diseases, but not big diseases. और ऐसा नहीं है कि वो छोटे जो रोग हैं उनको चंगा करता है और बड़े रोगों को चंगा नहीं करता। The Bible very clearly says He heals all our diseases. और बाइबल बड़े साफ रीति से कहती है कि वो हमारे सब रोगों को चंगा करता है। Deuteronomy 7:15 it says He removes all sicknesses from our midst. और व्यवस्था विवरण 7:15 में ऐसा लिखा है कि हमारे बीच में से सारे रोगों को वो हटा देता है। Jesus is able and willing to heal every one of your sickness today. और यीशु मसीह काबिल है और वो आपके सारे रोगों को दूर करने के लिए तैयार भी है। Matthew chapter 8 and verses 2 and 3 say, और मत्ती रचित सुसमाचार के 8वें अध्याय के 2 और 3 इस प्रकार से कहते हैं, a leper came to Jesus और एक कोढ़ी मनुष्य जो है यीशु मसीह के पास आया and worshipped him और उसकी आराधना करता है। He said, Lord, if you are willing, you can make me clean. और वो कहता है, प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। And then his Bible says that Jesus put out his hand and touched him, saying, I am willing, be cleansed. Immediately his leprosy was cleansed. और यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा, और तुरंत वह शुद्ध हो गया। So let us thank God for the healings that we have received. और हम परमेश्वर को धन्यवाद दें जो चंगाइयां हमें प्राप्त हुई उसके लिए। From our birth till this time, God has healed us from so many sicknesses and diseases. और हमारे जन्म से लेकर आज तक परमेश्वर ने हमारे इतने सारे रोगों को से हमें चंगाई दी है। Recently, God has healed many of us from COVID-19. और हाल ही में हम में से कई लोगों को परमेश्वर ने कोविड-19 से चंगाई दी है। As a family were infected, but God healed 3 of us. और पास्टर के परिवार में भी तीनों को कोविड हो गया था, लेकिन परमेश्वर ने तीनों को चंगाई दी। And then the third blessing he says in the 4th verse. और चौथी आयत में वो तीसरी जो आशीष है उसके बारे में बता रहा है, Who redeems your life from destruction. और तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है। Here David is speaking to himself. और यहाँ पर दाऊद अपने आप से बोल रहा है। Because he is saying, Bless the Lord, O my soul. और क्योंकि वो कह रहा है कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, Forget not all his benefits. और उसके उपकारों को मत भूल। And then he says, God has redeemed David. God has redeemed you from destruction. और वो कहता है कि दाऊद को के प्राणों को नाश होने से बचाया और मेरे और आपके प्राणों को नाश होने से बचाया। You know, David has been facing dangers maybe from his childhood. और शायद बचपन से ही दाऊद के ऊपर खतरा मंडरा रहा हो।
when he was a shepherd taking care of his father's sheep. और जब वो एक चरवाहा था और अपने पिता के भेड़ों की रखवाली कर रहा था, चरा रहा था, We know once a lion came, once a bear came, और हम जानते हैं एक बार एक शेर आया, एक बार एक भालू आया, and he had to fight against them. और उनसे उसको लड़ना पड़ा, God redeemed his life from destruction. और परमेश्वर ने उसके प्राणों को नाश होने से बचाया। Then he killed Goliath, और उसने गोलियात का वध किया, and at least 18 battles or wars he led, and every battle or every war he won. और कम से कम 18 युद्धों में उसने अगुवाई की और हर एक में उसको जय प्राप्त की। And not only that, we know Saul was after him to kill him. और न सिर्फ ये, हम जानते हैं कि सौल जो है उसके जान के पीछे पड़ा हुआ था। But we know that he could say, forget not all his benefits because he has redeemed your life from destruction. और इसीलिए वो कह सका कि परमेश्वर के उपकारों को न भूलना, क्योंकि उसने तेरे प्राण को नाश होने से बचा लिया है। The blessing is, again it is in the 4th verse, who crowns your head with goodness and loving kindness. और चौथी आशीष भी चौथे ही आयत में है, जिसमें लिखा है कि तेरे सर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। Yes, who crowns you with loving kindness and tender mercies. So coronation, you know, only a king will be crowned. So he is telling that God has crowned me with loving kindness and tender mercies. और एक राजा है, उसी के सर पर मुकुट लगाया जाता है, इसीलिए वो कह रहा है कि उसको दया का मुकुट बांधा गया है। So today you and I we are God's priests and we are kings, the Bible says. और आज मैं और आप जो है परमेश्वर के याजक हैं और परमेश्वर के राजा हैं, बाइबल बताती है। Revelation 1 and verse 6 says, और प्रकाशित वाक्य 1:6 इस प्रकार से कहता है, Jesus has made us kings and priests. और ऐसा लिखा है, और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना लिया है, उसी की महिमा और पराक्रम युगानुयुग रहे, आमीन। Yes, so Jesus has made us kings. और यीशु मसीह ने हमें राजा बनाया है। So maybe you are a poor person. और हो सकता है आप एक गरीब व्यक्ति हो, But then I want to tell you, you are a king. लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप राजा हैं। You are a prince, you are a princess. और आप जो हैं युवराज हैं, आप एक प्रिंस हैं, आप एक प्रिंसेस हैं, राजकुमार हैं, एक राजकुमारी हैं। And you are, even then Bible also speaks about 5 different crowns that we will receive from Jesus after our death. और बाइबल हमारे मृत्यु के पश्चात जो 5 अलग-अलग मुकुट प्राप्त होंगे उसके विषय में भी बताती है। James 1:12 speaks about crown of life. और पहला है जो जीवन का मुकुट। And then we know about crown of righteousness, 2 Timothy 4:8. और दूसरा तिमुथियुस 4:8 में धार्मिकता का मुकुट के विषय में बताया है। Then the crown of rejoicing, 1 Thessalonians 2:19. और जो पहला थिस्सलुनीकियों 2:19 में जो आनंदित रहने का मुकुट है उसके विषय में बताया गया है। 9:25 incorruptible crown. और जो कभी ना नाश होने वाला मुकुट। And then 1 Peter 5:4 crown of glory. और पहला पत्रस 5:4 महिमा का मुकुट। So bless the Lord, O my soul, forget not all his benefits. हे परमेश्वर, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके उपकारों को न भूल। And then the 5th thing is satisfaction. और जो तृप्तिकरण है वो है 5वीं बात। It says who satisfies your mouth with good things. और वो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, ऐसा बताया गया है। Today the world is for satisfaction. और आज जो है जो पूरे संसार में जो है इसी की लालसा लगी हुई है। Okay, people want to be satisfied. और लोग जो है तृप्त रहना चाहते हैं। The things of the world are not able to satisfy them. और संसार की जो वस्तुएं हैं उन्हें तृप्त नहीं कर पाती। It's only God who can satisfy you with good things. और ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर है जो हमें उत्तम पदार्थों से तृप्त कर सकता है। We know that very famous verse in Psalm 34 and 10.
Young lions shall lack and hunger, but those who seek the Lord shall lack no good thing. और भजन संहिता 34 के 10 में जो प्रख्यात वाक्य है वो हम जानते हैं, जवान सिंह को तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी न होवेगी। Even Psalms 84:11 says, "No good thing will you withhold from those who walk uprightly." The second part. और भजन संहिता 84 के 11 में इस प्रकार से लिखा है कि परमेश्वर सूर्य और ढाल है, यहोवा अनुग्रह करता है, महिमा देता है। जो लोग खराई से चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छा पदार्थ रख न छोड़ेगा। He satisfies you and me with good things. और हमें उत्तम पदार्थों से मुझे और आपको वो तृप्त करता है। Our parents want to give us the good things. और हमारे अभिभावक जो है हमें सबसे उत्तम पदार्थों को देना चाहते हैं। He is our heavenly Father. और हमारे जो परमेश्वर जो स्वर्गीय पिता है, He wants to give us good things. और वो हमें उत्तम पदार्थों को देना चाहता है। Our human parents have limitations. और हमारे जो हमारे माँ बाप हैं उनकी सीमाएं हैं, But then God does not have any limitations. लेकिन परमेश्वर असीमित परमेश्वर है। That's why Isaiah, when he was praying, he said, "Lord, you are our Father." और यशायाह जब प्रार्थना कर रहा था तो वो कहता है कि परमेश्वर तू तो हमारा पिता है। And then the sixth blessing is renewal. और जो छठी आशीष है वो है ज्यों का त्यों करना। That your youth is renewed like the eagles. और वहां पर लिखा है जवानी उकाब की नाई हो जाती है। Okay, so we will be renewed in our strength, in our vigor, in our energy. और हमें जो है ज्यों का त्यों किया जाएगा, हमारी जो ऊर्जा है, हमारी जो जवानी है उसको ज्यों का त्यों किया जाएगा। Read Joshua chapter 14 verses 10 and 11. और यहोशू की किताब उसके 30वें अध्याय के 10 और 11 में, When we read Joshua chapter 14 verses 10 and 11. यहोशू के 14वें अध्याय के 11 और 12 में, 10 और 11 में, And also when we read 34:7 of Deuteronomy. और व्यवस्था विवरण के 34 के 7 में जब हम पढ़ते हैं, Joshua we read about Caleb. और वहां पर हम यहोशू की किताब में केलब के विषय में पढ़ते हैं। 85 years of age. और वो जो है 85 साल का हो गया है। Says, "I have the same strength I had when I was 40 years of age." और जब मैं 40 साल का था, जिस समय जितनी ऊर्जा तब मेरी थी, आज मैं उतना ही मेरे अंदर ऊर्जा है। In Deuteronomy 34:7 it is speaking about Moses, 120 years of age. और व्यवस्था विवरण 34 के 7 में मूसा के विषय में बताया गया है जब वो 120 साल का हो गया है। Eyes were not dim, nor is natural vigor diminished, it says. और वहां पर लिखा है ना उसकी आंखें धुंधली पड़ी थी, ना उसका पौरुष घटा था। Okay, so the first division of this psalm is call to all the human beings to praise the Lord. और जो पहली बुलाहट है इस भजन की, वो एक बुलाहट है सारी मानव जाति के लिए कि वो परमेश्वर की स्तुति करें। And then the second division is celebrating the benefits and the blessings that God has given to us as individuals. और दूसरा भाग जो है कि हम उन बातों को जो परमेश्वर ने मनुष्य के रूप में हमें दिया है उसके लिए उत्सव को मनाएं। And then the third division is, और जो तीसरा विभाजन है, celebration of God's mercy. और जो परमेश्वर की दया और करुणा है उसके लिए उत्सव को मनाना। Okay, that's what we read from verses 6 to 19. और वो ही हम पढ़ते हैं छठी आयत से लेके 19वीं आयत तक। The word mercy and the related words, it और comes वहां पर करुणा और उसके जैसे शब्दों का उपयोग किया गया है। used 7 times in this psalm. और उसको 7 बार इस भजन में उपयोग में लाया गया है। So we have to celebrate the mercy of God. और हमें जो परमेश्वर की करुणा है उसका उत्सव मनाना है। Okay, and when we read this portion from 6th to the 19th verse, और जब छठी आयत से लेके 19वीं आयत के भाग को पढ़ते हैं,
we can see it is speaking about God's sovereignty in verses 6 and 19. और वो जो है परमेश्वर के एकाधिकार के विषय में बता रहा है 6ठे आयत और 19वें आयत में। Because it says God will give righteousness and justice to all who are oppressed. The 6th verse. और 6ठी आयत में लिखा है यहोवा सब पिसे हुओं के लिए धर्म और न्याय के काम को करेगा। Yes, to all oppressed. We know all over the world people are oppressed. और हम जानते हैं पूरे संसार में जो है लोग पिसे हुए हैं। People are oppressed on so many areas because of their culture, because of their language, because of their caste, because of their religion, all different ways. और हम जानते हैं संसार भर में अपनी जाति की वजह से, अपने रंग की वजह से, अपने धर्म की वजह से दुनिया भर में लोग जो है पिसे हुए हैं। Okay, then Bible says that God executes righteousness and justice for all the oppressed. और बाइबल बताती है कि सभी पिसे हुए के लिए वो धर्म और न्याय के काम को करता है। In the 19th verse, और जो 19वीं आयत में says the Lord has established his throne in heaven and his kingdom rules over all. और यहोवा ने तो अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थिर किया है और उसका राज्य पूरी सृष्टि पर है। Yes, it is not with some nation. और ऐसा नहीं है कि कुछ देशों में, कुछ राष्ट्रों में उसका सिंहासन है। Many times God does not intervene in the affairs of humanity. और कई बार जो है मानव जाति की बातों में परमेश्वर हस्तक्षेप नहीं करता है। Because we human beings have not called him to do. क्योंकि हम मनुष्यों ने उसको पुकारा नहीं उसकी ओर देखकर, इसलिए वो ऐसा नहीं करता। And we know in the history, human history, from time to time, God showed himself powerful and sovereign. और हम जानते हैं परमेश्वर ने मानव इतिहास में कई बार अपने आप को, अपनी संप्रभुता को बताया है मनुष्यों को। We know in the 6th chapter of Genesis how he came during the time of Noah and destroyed the whole world and saved only Noah and his family. और हम जानते हैं उत्पत्ति के 6ठे अध्याय में किस प्रकार से परमेश्वर आता है, पूरे संसार का नाश करता है और सिर्फ नूह और उसके परिवार को बचाता है। So he has ruled, his kingdom rules over all the nations. और सारे संसार पर उसकी प्रभुता है, उसका सिंहासन है, उसका राज्य है। His kingdom rules also on cities like Sodom and Gomorrah. और शहरों के ऊपर भी उसका राज्य है, सोदोम और गुमोरा जैसे। Nineveh. He had his power over the city of Nineveh. और निनिवे जैसे शहर पर भी उसकी संप्रभुता थी। He manifested his power in kingdoms. और राज्यों के ऊपर उसने अपने सामर्थ को प्रकट किया। His power to the Egyptian kingdom. और जो मिस्री देश है उसके ऊपर उसने अपना प्रभुता को दिखाया। Babylonian kingdom, Medo-Persian kingdom, Greece and Roman empires. रोमियों के ऊपर, यूनानियों के ऊपर, फारसी साम्राज्य के ऊपर उसने अपनी संप्रभुता को दिखाया है। God has authority over your life and my life. और परमेश्वर का अधिकार मेरे जीवन में और आपके जीवन में है। That's why Isaiah says, Lord, you are the potter and we are the clay. और इसलिए यशायाह कहता है कि प्रभु तू कुम्हार है, हम तो मिट्टी हैं। And my time is getting over, so I cannot explain all the remaining part of that psalm. But you can study and read and meditate and understand for yourself the mercy of God in your life. और मेरा समय जो है समाप्ति पर है और मैं सारी बातों को तो नहीं बता सकता हूं, लेकिन मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि घर जाकर इस घर पे इस भजन को की गहराई को पढ़ें, उसका अध्ययन करें और उसकी हर एक बारीकियों को समझने की कोशिश करें। I will just give you the main divisions of the third part. और तीसरा भाग जो है उसके जो विभाजन को मैं आपको, जो प्रमुख विभाजन है, मैं उससे आपको अवगत कराता हूँ। The first thing is I told God's sovereignty. और जो पहली बात मैंने आपको बताई है वो परमेश्वर की संप्रभुता।
And that is in the 6th and the 19th verses. और उसे 6 और 19वें आयत में हम देख सकते हैं। The second part is God's mercy considering our sinfulness. और दूसरा जो भाग है, हमारे जो पापमय जीवन है, हमारा जो पापमय चरित्र है, उसके आधार पर जो परमेश्वर की करुणा बहती है, उसका विभाजन है। Found in verses 7 to 12. और 7 से लेके 12वीं आयत तक हम इसे देख सकते हैं। And maybe a couple of things from here and there I will just share as little time I will take. और कुछ बातों को इधर उधर से मैं बांटूंगा। The 7th verse, it is said, He made known His ways to Moses and His acts to the children of Israel. और मूसा को अपनी गति और इस्राएलियों पर अपने काम प्रकट किए, ऐसा लिखा है। Okay, so if you read 33rd chapter of Exodus, Moses prayed, Lord, show me the way. और अगर हम निर्गमन के 33वें अध्याय को पढ़ते हैं तो वहां पर मूसा कहता है कि मुझे रास्ता दिखा परमेश्वर। 33 and verse 13, Exodus 33 verse 13. और निर्गमन के 33वें अध्याय के 13वीं आयत को, So God showed His ways to Moses. और परमेश्वर ने अपने कार्यों को मूसा पर प्रकट किए। So what do we understand from this? और उससे हम क्या समझ पाते हैं? That means God wants that all human beings must know Him. और परमेश्वर चाहता है कि सारे मनुष्य उसको जान सकें। And the second thing is God reveals Himself to human beings. और दूसरी बात है, परमेश्वर लोगों पर अपने आप को प्रकट करता है। The best way is by His creation He has manifested Himself according to Romans chapter 1 and verse 20. और रोमियो के पहले अध्याय के 20वीं आयत में जिस प्रकार से लिखा है कि सृष्टि के द्वारा हमें पता चलता है परमेश्वर है। Okay, and then the third thing is there are different degrees in the revelation of God. और जो तीसरी बात वो ये है कि परमेश्वर के प्रकटीकरण के अलग अलग आयाम हैं। इसलिए that's why Peter writes, grow in the knowledge and the grace of Lord Jesus Christ. और इसीलिए पतरस इस प्रकार से लिखता है कि परमेश्वर के यीशु मसीह के अनुग्रह में और उसके ज्ञान में बढ़ते जाओ। Peter 3:18. पहला पतरस 3:18। 2 Peter 3:18. और दूसरा पतरस 3:18। Even Paul is speaking about it. Philippians 3:10. और फिलिपियों के लिखी पत्री 3रे अध्याय के 10वें आयत में भी पौलुस इस प्रकार से लिख रहा है। So the fourth thing is we need to pray for increased knowledge of God in our lives. और हमें तीसरी बात यह है कि हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी है कि हम उसके बारे में उससे और अधिक जान सकें। Okay, and then we know in the 10th verse, He has not dealt with us according to our sins, nor punished us according to our iniquities. और जो 10वीं आयत है जिसमें इस प्रकार से लिखा है कि उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और ना हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया है। That's why we have to praise for God's mercy, considering our sinfulness. और इसलिए हमें परमेश्वर की स्तुति करनी है उसकी करुणा के लिए हमारे अधर्मों के बावजूद। He is holy God. और वो एक पवित्र परमेश्वर है। You and I are sinful. और मैं और आप जो हैं पापी मनुष्य हैं। In Genesis 6th chapter it speaks from our childhood our thoughts are corrupted. और उत्पत्ति के 6 अध्याय में इस प्रकार से लिखा है कि बचपन से ही हमारे जो विचार हैं वो अधर्म के विचार हैं। So we are so sinful, but God does not deal with us according to our sins. और हम इतने पापी हैं लेकिन परमेश्वर हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं करता। Otherwise we would have been consumed a long time back. नहीं तो हम जो है भस्म हो चुके होते बहुत दिनों पहले, बहुत समय पहले। And He removes our sins as far the east is to the west. और जितना दूर उदयाचल अस्ताचल से है उतनी दूर हमारे पापों को वो कर देता है। Third division in that part is, और तीसरा विभाजन उस भाग में है God's mercy considering our feebleness.
सॉरी, God's mercy, considering our feebleness, our frailty, और परमेश्वर की करुणा हमारे हम जो है मनुष्य हैं, हम मिट्टी के बने हुए, उसके बावजूद परमेश्वर की करुणा हमारे ऊपर बनी रहती है। that is what we read in verses 13 to 18. और यही हम पढ़ते हैं 13 से लेकर 18 में। Okay, where it says, with the 14th verse, it says, for he knows our frame, he remembers that we are dust. As for man, his days are like grass, as a flower of the field, so he flourishes. 16th verse, for the wind passes over it, and it is gone, and its place remembers it no more. और 13 से लेकर 16 में, क्योंकि जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है, क्योंकि वह हमारी सृष्टि जानता है। उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य तो मिट्टी ही है, मनुष्य की आयु घास के समान होती है, वह मैदान के फूल की नाई फूलता है, जो पवन लगते ही ठहर नहीं सकता और ना ही अपने स्थान में फिर मिलता है। So God's mercy, considering our feebleness, our frailty, our frame, और परमेश्वर की करुणा हमारी क्षीणता के बावजूद, हमें क्षीणता को याद करते हुए, have you ever thought what happens to our body after we die? क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे शरीर का क्या होता है हमारे मृत्यु के पश्चात? Majority in the world, the majority of people are buried after the death. और मृत्यु के पश्चात संसार के अधिकतम लोगों को गाढ़ा जाता है। Okay, and then this is a list just I want to share with you. और ये एक सूची है जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। Death and burial. सॉरी, After the death and the burial of a person, और मनुष्य की मृत्यु और उसके बरियल के बाद, उसके गाढ़े जाने के बाद, in 36 hours flies lay eggs in the body. और 36 घंटों में मक्खियां जो हैं शरीर के ऊपर अंडे देती हैं। In 60 hours larvae are seen. और 60 घंटों में लार्वे दिखने लगते हैं। In 3 days nails peel off. और 3 दिनों के अंदर जो नाखून है वो निकल जाते हैं। In 4 days our gums break. और जो 4 दिनों में मसूड़े टूटने लगते हैं। In 5 days brain melts like liquid. और 5 दिनों में जो है, जो हमारा ब्रेन है वो पिघलने लगता है। And in 6 days our stomach bursts because of the gases inside. और 6 दिनों में हमारे जो पेट के अंदर जो गैस है उसकी वजह से जो पेट है फट जाता है। In 2 months body melts and turns into a liquid state. और 2 महीने के भीतर जो शरीर है वो पिघल कर एक द्रव्य के नाई हो जाता है। When God remembers all these things about you and me, still He is having mercy. That's why the psalmist says, bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. और परमेश्वर इन सारी बातों को जानते हुए भी, हमारी क्षीणता को जानते हुए भी हम पर करुणा करता है। इसलिए भजन का लेखक लिखता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, जो कुछ मुझ में है परमेश्वर को, यहोवा को धन्य कह। Somebody says when our body is kept in the grave, it is worms food. Sorry? When our body is kept in the grave, it is worms, insects food. और जब किसी ने इस प्रकार से लिखा है, जब कब्र में हमारा शरीर रखा जाता है तो कीड़ों के लिए हम भोजन हैं। Okay, but then how much we make up and we do so many things. और हम जो है अपने शरीर का कितना ध्यान रखते हैं। But then how much we are filled with ego, pride, anger, arrogance, so many things. और हमारे अंदर कितना अहम है, कितना गुस्सा है और कितना ईगो है। Okay, so the psalmist is thanking and praising God for His mercy, considering our sinfulness and considering our frailty or feebleness. और इसलिए जो भजन का लेखक है परमेश्वर को धन्य कह रहा है कि हमारे पाप में प्रवृत्ति के बावजूद परमेश्वर हम पर करुणा रखता है, हमारी क्षीणता के बावजूद
परमेश्वर हम पर करुणा रखता है। And then the last division of that psalm is from verses 20 to 22, call to praise for created beings. और जो आखिरी भाग है वो 20 से लेकर 22 में हम पाते हैं कि जो सृजे हुए जन है, सृजे हुई सृष्टि है, वो परमेश्वर को धन्य कहें। He was so full of praise. सॉरी, David was so full of praise. और दाऊद जो स्तुति से इतना भर गया था, So it was he felt that only him praising God is not sufficient. और उसे ऐसा लगा कि सिर्फ वही परमेश्वर की स्तुति करे वो पर्याप्त नहीं है। So he is calling the angels to praise the Lord. और इसीलिए वो पुकार रहा है स्वर्गदूतों को कि वो परमेश्वर को धन्य कहें। He is calling three groups of angels. It says 20 verse 20 it says speaks about angels. In 21 it speaks about hosts and also ministers of Israel. और 20 में वो दूतों को बुला रहा है, उसके बाद वो बड़े वीरों को बुला रहा है और जो टहलुए हैं उनको बुला रहा है। Okay, and then in 22nd verse he is calling all the works of God to worship him, to bless him, to praise him, to adore him. और 22वें वचन में वो पूरी सारी सृष्टि को पुकार रहा है कि अपने अपने सब स्थानों में उसको धन्य कहें, सब स्थानों में उसकी स्तुति करें। Was so full of praise. और वो जो है स्तुति से इतना भर गया है। No, we would have noted that in this psalm there is no request, no petition, no prayer. और उसमें इस भजन में कोई प्रार्थना की बात नहीं है, किसी प्रकार की कोई गुहार नहीं है, कोई पिटिशन नहीं है। But then he is only praise, 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 praise and praise. और यहाँ पर सिर्फ स्तुति 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 और सिर्फ स्तुति है। And then he starts with bless the Lord, O my soul. और उसकी शुरुआत वो करता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह। And he ends also saying bless the Lord, O my soul. और उसको वो समाप्त भी करता है ये कहते हुए कि हे मेरे मन तू यहोवा को धन्य कह। I heard a song saying, I just can't praising stop. I just can't stop praising the Lord. I just can't stop praising the Lord. और मैंने एक गीत सुना जिसका अर्थ है कि मैं जो है परमेश्वर की स्तुति करने से अपने आप को रोक नहीं सकता हूँ, मैं परमेश्वर की स्तुति करने से अपने आप को रोक नहीं सकता हूँ। Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Even on this day, let us be filled with such thanksgiving and praise and worship and adoration for our great God in our lives this day. और आज के दिन हमारे हृदय में भी हम आनंदित होते हुए परमेश्वर की स्तुति और परमेश्वर की स्तुति से और उसकी आराधना से हम भर जाएं अपने मन से। Never forget to thank God when you wake up in the morning. और कभी भी ना भूले परमेश्वर की स्तुति करने के लिए जब हम उठते हैं सुबह के समय। Never forget to thank God when you go to bed in the night. और जब हम सोने पर हैं तो कभी भी परमेश्वर को धन्यवाद कहने से न चूकें। Even during the day, try to thank God for every small and big details that He takes care for your life. और दिन के समय में भी जो छोटी छोटी बातें जिसके द्वारा वो हमारा ख्याल रखता है उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद कहें। Be thankful as Paul says. और जैसा पौलुस कहता है कि धन्यवादित रहो। Come, let us pray. आइए हम प्रार्थना करें। Thank you, Lord. We thank you. Let's all thank the Lord. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, उसके किसी भी उपकार को न भूलना। प्यारे Lord, we thank you for this word. Help me, help us. Every one of us who is hearing this word, be thankful and grateful unto you 24/7, O Master. प्रभु मुझे और हम सबको प्रभु जी अनुग्रह कर कि हमेशा हम धन्यवादित हृदय के साथ आपके सन्मुख में पाए जाए। हर बात के लिए हम धन्यवाद करने वाले बने। प्रभु मुझे क्षमा कर, हमें क्षमा कर, कितनी
सारी बातों के लिए हमने आपको धन्यवाद देने से हम चुके प्रभु जी। Forgive me and forgive us, Lord, that for so many things we failed to thank you and praise you and worship you, like that man, the 9 lepers, and like that man who was invalid for 38 years, who's now कोड़ियों के समान है, उस व्यक्ति जो 38 साल से बीमार था उनके समान हम भी कई बार आपके लिए धन्यवाद नहीं दिए प्रभु जी। क्षमा कर प्रभु जी, हमें क्षमा कर। हमारे जीवन में जो धन्यवाद का हृदय नहीं है, कुरकुराने का हृदय है, उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं प्रभु। आज के इस दिन में हम सबको ब्लेस कर और हमेशा हमारे मुंह से निरंतर स्तुति निकलते रहने पाए, हमारे मुंह से स्तुति निकलते रहने पाए। लॉर्ड वी थैंक यू, वी प्रेज यू लॉर्ड, लेट हेल्प अस टू ऑलवेज प्रेज यू। हमेशा प्रभु जी हम स्तुति करने वाले बनने पाए। एक को ब्लेस कर प्रभु जी, ब्लेस एवरीवन लॉर्ड। थैंक यू सो मच। Thank you. You have come. You have forgiven all our sins, iniquities, and transgressions. You have healed all our sicknesses. You have redeemed our soul, our life from destruction, and you have crowned us with goodness and mercy. Lord, you have satisfied our mouth with good things, and thank you, Lord. And you have renewed our lives as that of an eagle. We thank and praise and worship you. प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमें सारे अपराधों को क्षमा किया, हमारे रोगों को चंगा किया, हमारे प्राण को नाश होने से बचाया, दया और करुणा का मुकुट बांधा है प्रभु जी, और हमारे मुंह को उत्तम पदार्थों से तृप्त किया और हमारे आयु को उकाब की नाई दया बनाता है। हम धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं प्रभु जी आपकी दया के लिए, आपकी कृपा के लिए। आज आपकी दया को हम सेलिब्रेट करते हैं। We celebrate your mercies, your tender mercies, Lord. We thank you so very much, Master. We are so grateful to you and thankful to you. प्रभु इस शाम के लिए हम बहुत आयत से धन्यवादित हैं। धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन और आमेन। The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious unto you. The Lord turn his face toward you and give you shalom peace. प्रभु आप सबको आशीष दें। We trust you are all blessed. हमें विश्वास है आप सब आशीषित हैं। God bless you for joining. Join us again the next Sunday and keep watching our different videos on the YouTube. हमारे दूसरे वीडियोस को भी आप देखिए और दूसरों को भी बताइए और be blessed and be a blessing in your city, in your village, in your town and in your nation. आपके शहर में, आपके गांव में, आपके कस्बे में, आपके देश में आशीषित रहिए और दूसरों के लिए आशीष का कारण बनिए। God bless you. Thank you. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord.